Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department MLV Government College Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc second year inorganic chemistry, and in this we will read about D block elements. आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आवर्त सारणी के तत्वों को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। ये ब्लॉक होते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जो डी ब्लॉक है वो आवर्त सारणी के मुख्य भाग में एस और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में आता है। डी कक्षकों में एक के बाद एक 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ने से डी ब्लॉक के 10 वर्ग बनते हैं। ये वर्ग 3 से 12 नंबर वाले होते हैं। डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो आवर्त सारणी के चौथे आवर्त से तीसरे वर्ग में उपस्थित परमाणु क्रमांक 21 स्कैंडियम से प्रारंभ होते हैं। इनमें से जो सभी अधिकांश तत्व हैं वो संक्रमण तत्व हैं। डी ब्लॉक के जो 3 पूर्ण संक्रमण श्रेणियां हैं, जबकि चौथी संक्रमण श्रेणी अभी अधूरी है। तीनों जो संक्रमण श्रेणियां हैं वो चौथे, पांचवें और छठे आवर्त में पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे डी ब्लॉक तत्वों के अभिलाक्षणिक गुण या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। n-1 डी कक्षकों में तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने पर डी ब्लॉक के तत्व बनते हैं, या हम कह सकते हैं डी ब्लॉक के तत्व वे तत्व हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी कक्षक में पाया जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों में 4 क्षैतिज पंक्तियां हैं, मतलब 4 आड़ी लाइनें हैं जिन्हें 4 श्रेणियां कहा जाता है। यहाँ पर हम शुरू की 3 श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम 3 श्रेणियों के जो तत्व हैं वो देखिएगा कौन कौन से हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये आपके प्रथम संक्रमण श्रेणी के। यट्रियम, जर्कोनियम, नाइबोडियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूहीनियम, रेहिनियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, ये आपके द्वितीय संक्रमण श्रेणी के। लैंथानम, हाफनियम, टेंटानम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड और मरकरी, ये आपके तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं। इनके अभिलाक्षणिक गुण, सबसे पहला धात्विक प्रकृति। डी ब्लॉक के जो सभी तत्व होते हैं वो धातु होते हैं। इनके बाहरी कक्षक में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अतः इनमें जो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जो कि धातुओं का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। इनमें धातुओं के समान कठोर, ठोस, तन्य और आघातवर्धनीय होते हैं, और ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब इजीली ऊष्मा और विद्युत का चालन कर सकते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक, डी ब्लॉक तत्वों के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो बहुत उच्च होते हैं। इनके यह मान क्षार और क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में अधिक होते हैं। डी ब्लॉक के जो अंतिम वर्ग के तत्व हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी के गलनांक और क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होते हैं। मरकरी तो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका कारण इन तत्वों में डी इलेक्ट्रॉनों का पूरा भरा होना है। डी ब्लॉक के अन्य तत्वों में डी कक्षक क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। इन अपूर्ण डी कक्षकों में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु के मध्य बंधों की संख्या को बढ़ा देते हैं, जिनके फलस्वरूप इनके गलनांक और क्वथनांक के मान काफी अधिक हो जाते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, फिर कम होती है, इसीलिए पहले गलनांक और क्वथनांक बढ़ते हैं और उसके बाद में इनके मानों में कमी आती है। डी ब्लॉक के तत्वों की परमाणुीय व आयनिक त्रिज्या। डी ब्लॉक तत्वों के परमाणुओं और आयनों की त्रिज्या के मान आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर कम होते हैं, परंतु अंतिम छोर में पहले वाला जो इलेक्ट्रॉन है तत्व उसके आकार के लगभग समान होते हैं, मतलब पहले और आखिरी तत्व की त्रिज्या लगभग समान होती है।
इसका कारण क्या है कि परमाणु और आयन के नाभिकीय आवेश बढ़ने पर उसमें आकर्षण बल बढ़ता है और वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, जिससे क्या होता है कि आकार में कमी आती है। लेकिन डी ब्लॉक के तत्वों में क्या होता है कि जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो n-1 डी कक्षकों में प्रवेश करता है और जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो कि ns कक्षक में उपस्थित है वो आने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं। अतः आकार में जो अपेक्षित कमी है वो मान ज्यादा नहीं बढ़ पाता। बाहर के तत्वों में अपेक्षित कमी बहुत कम होती है और परमाणु और आयनों की त्रिज्या लगभग बराबर हो जाती है। वर्ग 12 पर पहुंचने पर n-1 डी कक्षक और ns कक्षक पूर्ण हो जाते हैं। इनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होने से आकार में फिर वृद्धि हो जाती है। अगला गुण है आयनन विभव। डी ब्लॉक के तत्वों के आयनन विभव के मान कम होते हैं और ये सामान्यतः आयनिक यौगिक बनाते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों के आयनन विभव के मान उच्च होते हैं और ये सामान्यतः सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो आयनन विभव के मान S और P के मध्य होते हैं। इन तत्वों में कम संयोजकता वाले यौगिक जो होते हैं वो आयनिक होते हैं, जबकि अगर सहसंयोजकता का मान बढ़ जाता है तो यौगिक सहसंयोजक हो जाते हैं। डी ब्लॉक तत्वों के जो आयनिक गुण हैं वो बाएं से दाएं जाने पर बढ़ते हैं, परंतु ये वृद्धि बहुत कम होती है। इन तत्वों के द्वितीय आयनन विभव के मान के आधार पर कह सकते हैं कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो एस ब्लॉक के तत्वों से कम धन विद्युतीय होते हैं, लेकिन पी ब्लॉक के तत्वों से अधिक धन विद्युतीय होते हैं। थैंक यू।